ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। Once more! ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। तो भैया सुना, यूपी में होली और दिवाली के मौके पर मुफ्त सिलेंडर की अपार सफलता के बाद पेश है जम्मू कश्मीर में ईद और मुहर्रम के मौके पर 2 मुफ्त सिलेंडर। यानी कि लल्लन भैया शुरू होते ही चुनाव, हर जगह परोसा जाने लगा जुमले का पुलाव। क्योंकि भैया हम बुलडोजर प्रदेश वाले तो 2-3 साल से दूरबीन लेकर होली और दिवाली पर मिलने वाले फ्री सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सिलेंडर तो छोड़ो, आज तक होली और दीपावली में एक सुतली बम और एक पैकेट गुलाल तक नहीं मिला। और अब जम्मू वालों को भी तंबू लगाकर यही चूरन दिया जा रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया शुक्र है वोट के लिए अमित शाह जी ये नहीं बोले कि अब की बार हमारी सरकार बना दो तो हम और मोदी जी रमजान में कम से कम 1 हफ्ते का रोजा भी रखेंगे। गजब बेइज्जती है। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है कि अमित शाह जी का ये भाषण सुनने के बाद आधे से ज्यादा अंधभक्त बेचारे गांजा पीने के बाद भी सदमे में जा चुके हैं। और इन बेचारों को इतना दुख तो अयोध्या में हारने से भी नहीं हुआ था जितना कि ये भाषण सुनने के बाद हुआ है। लल्लन भैया दुख और सदमा तो लगेगा ही, क्योंकि एक तरफ मोदी जी मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं और दूसरी तरफ उनके मित्र इन्हीं घुसपैठियों पर सिलेंडर लुटाते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो भैया ये वीडियो मैं कल से 56 बार देख चुका हूँ और इसका कारण ये है कि इतने लोग तो मोदी मोदी चिल्ला भी नहीं रहे जितना कि इस वीडियो में सुनाई दे रहा है। देखेगा, घबराना नहीं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। यानी कि लल्लन भैया अब गारंटी और अच्छे दिन की तरह जुमला पार्टी वालों की वीडियो भी फर्जी साबित हो रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और लल्लन भैया अब ये सब ड्रामा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि देश तो छोड़ो अब विदेश के लोग भी समझ चुके हैं कि जिसे हम लोग विश्व गुरु समझते थे असल में वो गुरु घंटाल है। क्योंकि 1.5 सालों से मणिपुर बेहाल है, लेकिन ये लोग वहाँ जाना तो छोड़ो उसका नाम लेने से भी घबराते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जो कहते थे हम बनाएंगे मणिपुर को नंबर 1 राज, उन्हीं की सरकार में सबसे ज्यादा बर्बाद है मणिपुर आज। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि मोदी जी महीने में 2-2 बार विदेश घूमने जाते हैं और कभी कभी तो हीरा भी लुटाते हैं, लेकिन इससे देश की जनता और देश का फायदा क्या होता है? क्योंकि आज तक इन चापलूस एंकरों ने भी इसके फायदे नहीं गिनवाए। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि महंगाई बेरोजगारी से परेशान युवा भटक रहे हैं रोज और ये हर महीने निकल लेते हैं विदेश काटने मौज।